Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So in today's class, we will be discussing some of the mixed question set regarding our prelims 2024 point of view. So without any further ado, let's start our today's session. The first question is regarding the Vijayanagar Empire. The ruins of Hampi were discovered in 1800 by Colin Mackenzie. तो ये आप याद कर लीजिए, Colin Mackenzie ने किया था. Through the priest of the Virupaksha temple. People of that region remembered it as Hampi, a name derived from the local mother goddess Pampa Devi. तो ये भी याद कर लीजिए, Pampa Devi is related to the Vijayanagar Empire. So the answer is both 1 and 2 are correct. कुछ टर्म्स दी हुई है, हमको बताना है किससे रिलेटेड है ये. सरीपुत्ता, आनंद, कश्यपा एंड उपाली. तो देखिए, कोई नहीं जानता तो ये तो आप जानते होंगे पर्टिकुलर टर्म ना, आनंद. तो किससे है ये? बुद्धिज़्म से. In the context of cultural and religious history of India, which of the following statement best describes the term व्रत. तो देखो, ये व्रत पढ़ के ही मेरे को आर्यव्रत ये नाम याद आता है, पता नहीं क्यों पर आता है. एन आर्यन हु हैड फॉलन फ्रॉम द फेथ एंड नो लॉन्गर रेस्पेक्टेड द वेदास, उसको बोले जाते हैं व्रत्य. अंडरस्टूड. अच्छा, एक टर्म है बुद्धिज्म में अरहत. इसका मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ, इसका मतलब ये बोधिसत्व होता है, द एनलाइटेंड सोल. अंडरस्टूड. डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको करना है और ये क्या है? दीज आर द कॉइन्स. अंडरस्टूड. अब देखो, धीरम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था ये क्वेश्चन करने से पहले, बट मुझे एक चीज़ पता थी, सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल. ये मुझे अच्छी तरह से पढ़ा था, एनसीईआरटी में पढ़ा था. तो सिल्वर टंका कॉपर जित्तल, तो हमेशा ये तो होगा ही होगा. तो सिल्वर पहले आना चाहिए, कॉपर बाद में आना चाहिए, टंका पहले आना चाहिए, जित्तल बाद में. टंका पहले, जित्तल बाद में. देन जित्तल पहले नहीं, पर इसने क्या बोला है? डिसेंडिंग ऑर्डर डिस्क्राइब्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले. तो सिल्वर टंका सबसे पहले आना चाहिए, देन जित्तल, देन धीरम. दिस इज द करेक्ट आंसर. स्तूप के बारे में पूछा है, बुद्धिस्ट स्तूप के बारे में. अगर आपको याद है तो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं. दिस इज नोन एज मेधी. इसके ऊपर क्या आता है? अंडा. पूरे साइड में क्या है हमारे पास? प्रदक्षिणा पथ तो बाद में आया था, बट ये क्या है हमारे पास? वेदिका और द बाउंड्री वॉल. वेदिका. ये चार, इसके पीछे भी एक दरवाजा है, इनको बोलते हैं तोरनाज. अंडे के ऊपर हमारे पास आती है हर्मिका, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स और क्यूबॉइडल बॉक्स. यहाँ से एक डंडा निकलता है, उसको बोलते हैं यष्टि, और यष्टि के ऊपर क्या होता है? छतरी. तो देख लीजिए कौन सा है सबसे पहले. क्या है? मेधी. मेधी तो दिया ही नहीं है, ठीक है. अंडे से स्टार्ट करेंगे. अंडा, अंडा से ऊपर हर्मिका, हर्मिका से ऊपर यष्टि, यष्टि के ऊपर छतरी. तो ये सारे मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया. तोरनाज मतलब गेटवेज, वेदिका मतलब बाउंड्री वॉल. इसके साइड में प्रदक्षिणा पथ भी बन गया था बाद में, अगर मैं सारनाथ की बात करूँ, सारनाथ स्तूप की बात करूँ तो. मेधी गर्भगृह मान लीजिए, जहाँ एशेज रखी जाती हैं. अंडा उसके ऊपर का है, देन हर्मिका है, देन एक डंडा पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यष्टि, और ऊपर छतरी. 1932 कम्युनल अवार्ड बाय रैमसे मैकडोनाल्ड, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. इट वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द लोथियन कमिटी. यस. इट ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड वुमेन, एंड इवन टू मराठास ऑफ बॉम्बे. अंडरस्टूड. इट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी टू डिप्रेस्ड क्लासेस. और इसी के बाद हमारे पूज्य बापू कहाँ बैठ गए? धरने पे, फास्टिंग पे, अनशन पे, इन द येरवाड़ा जेल. देन पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर. गांधी के तरफ से कौन थे? वो तो जेल में थे, मदन मोहन मालवीय. दिस पर्टिकुलर पूना पैक्ट वॉज एन अमेंडमेंट टू द रामसे मैकडोनाल्ड और कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड. अंडरस्टूड. और इसमें क्या बोला? नहीं, वी आर नॉट. एक और बार क्रैश हो गया था, पर कोई नहीं. पूना पैक्ट में ये बोला गया था कि वी आर नॉट डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट, बट वी कैन शिफ्ट टू जॉइंट इलेक्टोरेट. सो गांधी जी वॉन्टेड टू प्रिजर्व दलित्स और द लोअर सेक्शन इन द हिंदू फोल्ड ओनली.
और जो ये अचीव कर पाए। वो यार आज तो हद ही हो गई यार, बार बार क्रैश हो जा रहा है। सो दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मार्केट कपलिंग एक टर्म यूज़ में थी, तो इसको देख लीजिए क्या होता है। मेथड टू डिस्कवर ए यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंजेस इन द कंट्री, तो ये याद कर लेना। द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द शोर कमिटी। शोर कमिटी यार पता है मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा, बट मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। ये इसके बाद कोमगत्ता वो मारू इंसिडेंट हुआ था 1913 में करीब, तो उससे रिलेटेड है। पर ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना है मुझे। कोमगत्ता मारू इंसिडेंट वर्ल्ड वार 1 से पहले हुआ था। वर्ल्ड वार 1 1914 से 18 में हुआ था। वर्ल्ड वार 2 1939 से 45 के बीच में हुआ था। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। 30 साल बाद 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हेमू एंड अकबर, ठीक है। देन 1757, देखिए कुछ कोरिलेटेड टर्म लग रही है, देखो है ना, तो माइंड में ऐसा रखना। 1556 एंड 1757, इसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हो गई थी। देन 1761 4 साल बाद क्या हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा के बारे में, अगर आपको याद आ रहा है। देन 3 साल बाद 1764 द लास्ट बक्सर। तो ऐसे मैंने पूरा याद किया। इसके बाद ये चीज़ें हुई थी। जातीय सरकार, पहले तो जातीय सरकार है, ये बनी थी हमारे बंगाल में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसी ही एक और बनी थी प्रति सरकार, ये कहाँ बनी थी, महाराष्ट्र में, बाई YB चवन एंड नाना पाटिल। सो जातीय सरकार के बोला है, इट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर YB चवन एंड नाना पाटिल। मैंने अभी बताया प्रति सरकार इन महाराष्ट्र वॉज ऑर्गेनाइज बाई YB चवन एंड नाना पाटिल। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन सतारा, अरे सतारा महाराष्ट्र में तो ये प्रति सरकार आई है, जातीय सरकार तो बंगाल में है। इट ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म्ड विद्युत वाहिनी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। सो ओनली वन इज करेक्ट। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। ओनली वन इंडियन मेंबर वॉज पार्ट ऑफ द मिशन, नो 3 मेंबर्स थे, 2 का नाम मुझे याद है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, ये वही वाले मेंबर है। AV अलेक्जेंडर शायद से, और कुछ स्टूअर्ट थे क्या, शायद से स्टूअर्ट थे, शायद से कुछ तो थे। इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान, येस। इट प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शंस, नो इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। तो ओनली वन इज़ करेक्ट। ये थे आज के हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। होप सो यू आर लाइकिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। वापस से द वाइट बोर्ड वाली जो वीडियोज़ हैं, जो मैं रेगुलर कोर्सेज लेता हूँ, वो भी जल्दी आएंगी। फिलहाल आई हैव बीन इन्वॉल्व इन सम ऑफ द एग्जाम्स एंड वी ऑल नो दैट प्रीलिम्स इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। बट अगले वीडियो में मिलते हैं इसी जोश के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।